बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। 7th क्लास, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, ग़ज़वा हुनैन। आपने इसको मैं रीड करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दे दूं कि आपने जो भी क्वेश्चन आप सुनते हैं उसको आप लर्न करें। लर्निंग के बाद उसको आप लिखें और लिखना, जैसा कि आपको पैटर्न पहले से ही पता है, आपने लिखना है। क्वेश्चन आपने मार्कर से लिखना है, आंसर आपने पेन से लिखना है। मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, राइटिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखें और जो आपको इसमें वर्ड इम्पोर्टेंट लगते हैं उनको हाईलाइट लाजमी करें। आपने याद करने के बाद लिखना है ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आपका बेस्ट आपकी लर्निंग हो जाए। इस बात का ख्याल रखिएगा कि 9 और 10 तारीख को आपने आकर स्कूल में ये क्वेश्चन सबमिट करवाने हैं ताकि इसकी जो परसेंटेज 580 है वो आपके एनुअल मार्क्स में ऐड होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने लाजमी स्कूल में आकर इसको जो है करवा दीजिएगा, काम को जमा लाजमी करवाइएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 3। ग़ज़वा हुनैन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत का हाल बयान करें। जब इस्लामी लश्कर दुश्मन के अचानक हमले से बदहवास हो गए और इनमें शदीद भगदड़ मच गई यानी अफरा तफरी मच गई, तो इन हालात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकामत का पहाड़ बने रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख कफ़ार की जानिब था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हुए फरमा रहे थे, अनन नबिय्यु ला काज़िब, अनन नबिय्यु ला काज़िब, अना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, अनन नबिय्यु ला काज़िब, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं। ये अरबिक एक मर्तबा फिर सुन लीजिए, अनन नबिय्यु ला काज़िब, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं। अना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। आपको ये वाक़या बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर आपको याद होगा कि मुसलमान क्यों बदहवास हुए थे, क्योंकि जो ही मुसलमानों ने मैदान जंग में कदम रखा था तो उनके जो काफिर थे उन्होंने पहले से ही तीर अंदाज जो थे वहाँ छुपा रखे थे। बनु हवाज़न के जो सरदार था उसने पहले से ही अपने तीर अंदाज वहाँ छुपा रखे थे और जो ही मुसलमानों ने वहाँ पर कदम रखा तो उन्होंने तीरों की बारिश कर दी, जिससे मुसलमान बदहवास हो गए और उनमें शदीद भगदड़ मच गई। ठीक है, इन हालात में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिन्होंने अपने आप पर काबू रखा हुआ था, इस्तकामत का पहाड़ बने हुए थे और लोगों को पुकार रहे थे और ये अल्फाज बोल रहे थे, अनन नबिय्यु ला काज़िब, अना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि लोग जो थे, जो मुसलमान थे, वो उनकी बदहवासी दूर हुई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना शुरू किया और थोड़ा सा संभले। और आपको ये बात भी बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ऐसा क्यों हुआ था, कि मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो नौ मुस्लिम थे, जो नए नए मुसलमान हुए थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि आज तो हम तादाद में ज़्यादा हैं, कोई भी हमें हरा नहीं सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी वक्त ये बात बड़ी गिरां गुजरी थी, बड़ी तकलीफ पहुंची थी आपको इस बात से कि मदद अल्लाह की तरफ से होती है, तादाद और हथियारों से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये बात फिर अल्लाह ताला ने उनको साबित भी करा दी कि मदद अल्लाह की जानिब से होती है, तादाद से कुछ नहीं होता। तो इस सिचुएशन में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि वो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाएं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आवाज़ दी, बेटे रिजवान वालों। ये आवाज़ सुनकर मुसलमान वापस मुड़े और फिर से लड़ाई शुरू हो गई। अब जब आपने लिखना है तो आपने इस तरह से लिखना है कि आपने
یہ جو آپ کو ریبک نظر آ رہی ہے یہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک لائن میں صرف یہ پورا آئے گا، اس کے بعد آپ نے نیچے اس کا ترجمہ لکھنا ہے. آپ نے یہ لکھنا ہے انا نبی لکاذب، اور اس کے نیچے لکھیں گے میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں. پھر آپ لکھیں گے انا ابن عبد المطلب مارکل کے ساتھ، اور پھر نیچے لکھیں گے اس کا ترجمہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. نیکسٹ لائن میں آپ لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں. پھر آپ جو ہے وہ نیکسٹ لائن میں لکھیں گے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی. بس یہاں تک لکھ کر نیکسٹ لائن میں انورٹیڈ کوماز میں مارکر کے ساتھ لکھیں گے بیت رضوان والو. بس یہ 3 ورڈز آپ نے نیکسٹ لائن میں سینٹرائز کر کے اس کو سینٹر میں لکھیں گے انورٹیڈ کوماز میں بیت رضوان والو. پھر نیکسٹ لائن میں آپ لکھیں یہ آواز سن کر مسلمان واپس مڑے اور پھر سے لڑائی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر آگے آپ پیراگراف کی شکل میں لکھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی جو تمام دشمنوں کی آنکھوں میں چلی گئی اور اس طرح دشمن کی قوت ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ نے لکھنا ہے جو ورڈ ہائی لائٹ کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اسلامی لشکر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑ، کفار، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام، بیت رضوان والو، مٹی، آنکھوں، قوت. دوبارہ سے سن لیں، اسلامی لشکر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑ، کفار، انا نبی لکاذب، انا ابن عبد المطلب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت رضوان والو، مسلمان، مٹی، آنکھوں، قوت. یہ ورڈ آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہے. لکھنے کے بعد آپ نے اینڈنگ لائن ڈرا کرنی ہے. تو یہ آج آپ کا سبق ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے اس کو لرن بھی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا بھی ہے. السلام علیکم.